हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हम लोग डिफरेंशिएशन के अंदर अभी लर्न कर रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं बेटा अभी पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था बेटा कि पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है और उस पर हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था। ओके, तो बेटा पैरामेट्रिक फंक्शंस के अंदर क्या होता है, एक्स और वाई किसी थर्ड वेरिएबल टी या थीटा से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। उस टी या थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पैरामीटर, इसलिए इसका नाम क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन। और ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हमने बता दिया है। आज हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस का, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। क्या बोला गया है, हमारा हेडिंग क्या है क्वेश्चन का, फाइंड dy बाई डी एक्स विदाउट इलिमिनेटिंग द पैरामीटर। x इक्वल टू क्या है, a टाइम्स कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, एंड y इक्वल टू क्या है, a टाइम्स साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेटा, x और y हमारे पास दो वेरिएबल है जो थर्ड वेरिएबल थीटा के साथ क्या है, कनेक्टेड है। और यहाँ पे थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पैरामीटर। ओके, तो वी नो दैट फॉर पैरामीट्रिक फंक्शन dy बाई डी एक्स क्या होता है बेटा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। हम लोग क्या करते हैं, y और x को जिस पैरामीटर में उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, और देन क्या करते हैं बेटा, डिवाइड। गेटिंग? ओके बेटा, तो y इक्वल टू हमारे पास है a टाइम्स साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, तो अब हमने क्या किया, y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है बेटा, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस माइनस साइन, यहाँ थीटा इंटू कॉस थीटा। दो फंक्शंस किसमें है बेटा, प्रोडक्ट के अंदर है। तो प्रोडक्ट रूल से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट थीटा का रिस्पेक्ट में 1 इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे हमने बेटा ब्रैकेट लिया, अब ये अंदर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस थीटा साइन थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस माइनस कॉस गेट कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया ए थीटा साइन थीटा। इन दी सिमिलर वे एक्स इक्वल टू क्या है बेटा, ए टाइम्स कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। नाउ अगेन इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो वी विल गेट डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए इंटू कॉस का माइनस साइन। यहाँ अगेन प्रोडक्ट रूल से थीटा साइन थीटा का हमने डिफरेंशिएशन किया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का कॉस प्लस थीटा के रिस्पेक्ट में 1 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज। ये साइन माइनस साइन गेट कैंसिल आउट, हमारे पास बेटा ए थीटा कॉस थीटा। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बेटा हम जानते हैं कि हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, dy अपॉन डी थीटा होल डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो ए थीटा साइन थीटा dy बाई डी थीटा हमने निकाला है, और डी एक्स अपॉन डी थीटा है ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा गेट कैंसिल आउट, क्या मिल गया हमारे पास, tan थीटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, x इक्वल टू ए टाइम्स कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2, y इक्वल टू ए साइन टी एट टी इक्वल टू पाई बाई 4। ये क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड में 3 बार आ चुके हैं, है ना, फ्रिक्वेंटली। हर 1-2 साल ऑल्टरनेट ईयर में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको देखेंगे, सब में बेसिक फंडा सेम है, कुछ नया नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है, सेम वैरायटी है। थोड़ी प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। तो डी वाई बाई डी एक्स अगेन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि ये टी में एक पैरामीट्रिक फंक्शन है। ओके, y इक्वल टू ए साइन टीटा है, ए साइन टी है, तो डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ए कॉस टी। पहले मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टी के रिस्पेक्ट में, जिससे कंफ्यूजन हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर लेंगे। और x क्या है, ए कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2, तो a कॉस का क्या हो जाए, इसको x के रिस्पेक्ट, ये x है तो t के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ओके बेटा, तो dx अपॉन dt हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, cos का हो जाएगा माइनस साइन टी, और log fx का क्या होता है, 1 अपॉन fx। तो log fx की जगह tan t बाई 2 है, तो 1 अपॉन tan t बाई 2 इंटू tan का क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर t बाई 2, और t बाई 2 का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा हाफ। ओके, इस tan t बाई 2 को बेटा हमने लिख दिया sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2, तो cos t बाई 2 ऊपर चला गया। सेक स्क्वायर t बाई 2 को हमने लिखा बेटा 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2, cos t बाई 2 सेक स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, ये हाफ रह गया। तो बेटा ये क्या बन गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 इंटू टी बाई 2, तो क्या हो जाएगा साइन टी।
यहाँ एलसीएम लेंगे तो साइन टी आएगा, ये पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। तो मुझे अगला फंक्शन क्या मिलेगा बेटा, जो अगला स्टेप होगा हमारा वो क्या मिलेगा, जस्ट वेट। तो dx अपॉन डी टी हमारा आ जाएगा बेटा a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी हो जाएगा। अब दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे, dy अपॉन डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy अपॉन डी टी हमारे पास a cos टी आया था और dx बाई डी टी है a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ओके, तो ये हो जाएगा cos टी अपॉन cos स्क्वायर टी और ये साइन टी ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर से एक स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, cos टी से स्क्वायर एक कैंसिल आउट और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan t बाई 2। तो हमसे dy बाई डी एक्स कहाँ पूछा गया है, t इजकल टू पाई बाई 4 पे, तो हमने पहले dy बाई डी एक्स निकाल लिया, tan t आया। अब t की जगह हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे बेटा, पाई बाई 4, तो हमें क्या मिल जाएगा tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1। ओके, अगला है बेटा, अगला प्रॉब्लम क्या है, बोला गया है इफ x इजकल टू अंडर रूट a रेज टू साइन इनवर्स t और y इजकल टू अंडर रूट a रेज टू कॉस इनवर्स t। यहाँ पे बेटा a पॉजिटिव है और t की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो हमको ये शो करके बताना है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी -y अपॉन एक्स। अगेन सेम क्वेश्चन है ये t में पैरामीट्रिक फंक्शन है। ओके, t एक पैरामीटर है यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अगेन dy अपॉन डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी, और y इक्वल टू है अंडर रूट a पावर कॉस इनवर्स t, तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी टी क्या हो जाएगा बेटा, ये है रूट एफ एक्स। रूट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है ना, और रूट एफ एक्स क्या होता है 1/2 रूट एफ एक्स, तो 1/2 रूट एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह क्या है बेटा a कॉस इनवर्स टी। अब इनटू अब a कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a रेज टू कॉस इनवर्स x, क्योंकि a पावर x का a पावर x इंटू ln होता है, बट ये x नहीं, क्या है कॉस इनवर्स t, तो कॉस इनवर्स t का t का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अगेन x क्या है अंडर रूट a रेज टू साइन इनवर्स t, तो dx ओवर dt क्या हो जाएगा, इसको अगेन हमने क्या किया t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अगेन ये रूट एफ एक्स है तो 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा a रेज टू साइन इनवर्स टी इंटू ln a, और साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, dy अपॉन डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी फ्रॉम फर्स्ट से। तो बेटा dy बाई डी टी हमारे पास ऑलरेडी ये दे रखा है और dx ओवर डी टी ये दे रखा है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये 1/√1 माइनस टी स्क्वायर से कैंसिल आउट, ln a से ln a कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचेगा बेटा, ये इससे कैंसिल आउट होगी, क्या बचेगा अंडर रूट a पावर कॉस इनवर्स टी, तो वही है माइनस अंडर रूट a पावर कॉस इनवर्स टी, और ये रूट है और ये है, तो अगेन ये कटी क्या हो जाएगा अंडर रूट a पावर साइन इनवर्स टी, और अंडर रूट a रेज टू कॉस इनवर्स टी हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा था बेटा, y, क्या है ये y है। ओके, और अंडर रूट a पावर साइन इनवर्स टी की जगह क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, क्या लिख देंगे x, तो हमारे पास क्या आ गया -1 अपॉन एक्स, और यही हमको चाहिए था। ओके, हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं बेटा, एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया बेटा, लेट y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 8x प्लस 7, ये y दे रखा है, y और x में एक फंक्शन है, एंड x इक्वल टू एफ टी, और x बोल रहा है एक t का फंक्शन है, y x का फंक्शन है और x इसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। दे रखा है बेटा इफ dy अपॉन डी टी की वैल्यू हमको क्या दे रखी है 2, एंड x इक्वल टू 3 एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या दे रखी है 3 दे रखी है क्वेश्चन में, और dy बाई डी टी हमको दे रखा है 2, इट मीन्स dy बाई डी टी t इक्वल टू 0 पे दे रखा है 2। ओके, t इक्वल टू 0 पे dy बाई डी टी है 2 और t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू है 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dx अपॉन डी टी एट t इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि हमको कि dy बाई डी टी दे रखा है, dx अपॉन डी टी निकालना है, t इक्वल टू 0 पे dy बाई डी टी की वैल्यू है 2 और t इक्वल टू 0 पे dx अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से थोड़ा सा स्ट्राइक करना चाहिए कि बेटा ये पैरामीट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है,
और डिफरेंशियल टर्म दे रखा है, इट मीन्स पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन होगा। तो dy बाई डी एक्स हम लोग जानते हैं बेटा क्या होगा, dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। अब नाउ dy बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू जीरो क्या लिखेंगे बेटा, dy बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू जीरो इक्वल टू dy बाई डी टी एट टी इक्वल टू जीरो होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी एट टी इक्वल टू जीरो। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एट एक्स प्लस सेवन। तो हमने बेटा यहां से पहले dy बाई डी एक्स निकाल लिया था, क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 8। और t इक्वल टू जीरो पे हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स बेन t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो पे निकालना है। तो हमको दे रखा है क्वेश्चन में बेटा जब t इक्वल टू जीरो है तो x की वैल्यू क्या है 3, क्या है x की वैल्यू 3। तो वेन t इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू 3 गिवन है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करने पे 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 8 इट मीन्स 19। तो फ्रॉम इक्वेशन वन हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, dy अपॉन डी एक्स एट टी इक्वल टू जीरो क्या है, dy अपॉन डी टी एट टी इक्वल टू जीरो, जो इक्वेशन 1 दे रखा वही लिख दिया हमने। तो dy बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू जीरो हमने अभी कैलकुलेट किया है, क्या आया है 90। टी इक्वल टू जीरो पे x की वैल्यू 3 था, तो वहां से हमने dy बाई डी एक्स निकाला था, हमारे पास क्या आया बेटा 19। और dy ओवर डी टी एट टी इक्वल टू जीरो क्वेश्चन में दे रखा था कितना है 2, तो dx अपॉन डी टी एट टी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो dx अपॉन डी टी एट टी इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा 2/19। ये लिटिल बिट लॉजिकल है, बट ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो इसको इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा if x is equal to a sec cube theta and y is equal to a tan cube theta, find dy upon dx at theta is equal to pi by 3। सेम क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा वो है नहीं, dy by dx क्या हो जाएगा, dy upon d थीटा होल डिवाइडेड बाई dx ओवर d थीटा। तो क्या करेंगे, पहले हम y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x को क्या करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे और लास्ट में थीटा की जगह पाई बाई 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। तो वही हमने किया है, y इक्वल टू a tan क्यूब थीटा था, इसको डिफरेंशिएट कर लिया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो a इंटू टैन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, ये पहले चैन रूल से डिफरेंशिएट होगा, टैन क्यूब थीटा तो 3 एफ एक्स पावर एन है तो n इंटू एफ एक्स पावर एन माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा इंटू एफ डैश एक्स, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। x इक्वल टू a सेक क्यूब थीटा था, इसको भी हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो dx ओवर डी थीटा क्या हो जाएगा, a चैन रूल से सेक क्यूब थीटा का 3 सेक स्क्वायर थीटा मतलब n इंटू एफ एक्स पावर एन माइनस 1, तो 3 इंटू सेक थीटा पावर 3 माइनस 1 यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन अगेन क्या होता है बेटा, सेक इंटू टैन, सेक इंटू टैन, तो सेक इंटू टैन हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड dy अपॉन डी एक्स क्या होगा बेटा, dy अपॉन डी थीटा होल डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा, ये सबको डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा बेटा साइन थीटा, क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो dy अपॉन डी एक्स थीटा इजकल टू कहाँ पूछा है, पाई बाई 3 पे, तो पाई बाई 3 इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो साइन पाई बाई 3 क्या हो जाएगा हमारे पास √3/2, क्या आ जाएगा बेटा √3/2। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है इसके अंदर, ये आपका कभी कभी ऑब्जेक्टिव में या 2 मार्क्स में से क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो इसका आपको आइडिया होना जरूरी है। जैसे बेटा पूछा हम दिया है, अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्या होगा। जैसे बेटा लेट u इक्वल टू एफ एक्स है एंड v इक्वल टू जी एक्स है, यहाँ u और v x का एक फंक्शन है विद द 2 फंक्शंस ऑफ x, देन टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, दैट इज टू फाइंड डी यू अपॉन डी एक्स। तो u के जगह क्या है बेटा एफ एक्स, यानी कि डी एफ एक्स अपॉन डी जी एक्स निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स होल डिवाइडेड बाई डी जी एक्स बाई डी एक्स। बेसिकली बेटा आप जब बोलते हो डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो उसी तरह du बाई डी एक्स का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ du बाई डी वी होगा यहाँ पे। तो बेटा du बाई डी वी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। तो चैन रूल, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, डी एफ एक्स अपॉन डी जी एक्स, यू की जगह एफ एक्स
और v की जगह gx डाल दिया। तो पहले हम fx को क्या करेंगे, dfx अपॉन dx होल डिवाइडेड बाई dgx अपॉन dx। बेसिकली करना क्या है बेटा, आपको दो फंक्शन दिया रहे हैं, बोला जाए कि fx का डिफरेंशिएशन gx के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो fx को भी डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में और gx को भी डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, और फिर दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। क्या कर देंगे बेटा हम, डिवाइड। जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं बेटा, डिफरेंशिएट log sin x विथ रेस्पेक्ट टू अंडर रूट cos x। तो हमने बेटा u मान लिया log sin x को और v मान लिया अंडर रूट cos x को। अंडर रूट cos x को हमने क्या मान लिया, v। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, ये u को du बाई dx, हमने इस फंक्शन को x रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो log sin x का 1 अपन sin x इंटू cos x, log fx है तो 1 अपन sin x और sin x का cos x तो हो गया cot x, और dv बाई dx क्या हो जाएगा बेटा, रूट fx का 1 अपन 2 रूट fx और cos का माइनस sin x। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, du बाई dx आ गया एंड dv अपॉन dx आ गया। अब हमको निकालना क्या है, du बाई dv निकालना है। क्या निकालना है बेटा, du बाई dv निकालना है। तो du बाई dv बेसिकली क्या होगा, du अपॉन dx होल डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx। जो हमने du अपॉन dx निकाला था और dv अपॉन dx निकाला, दोनों क्या कर देना है आप, सिंपली डिवाइड। वाई, बोला गया log sin x का डिफरेंशिएशन अंडर रूट cos x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो log sin x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या आया था, cot x, तो ऊपर लिखा, और उसका डिफरेंशिएशन dv बाई dx हमने निकाला था माइनस sin x अपन 2 अंडर रूट cos x। हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, वी विल गेट द आंसर। ओके, इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो बेटा क्या बोला गया है क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन बेटा दिल्ली बोर्ड के अंदर आया था। बेसिकली सीबीएसई बोर्ड आपको पता है ऑल इंडिया जोन दिल्ली में और फॉरेन जोन में कंडक्ट होता है, अलग अलग पेपर होते हैं इसके। तो बेटा अगेन यहाँ इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना है। ओके, तो हमने इसको u मान लिया और इसको v मान लिया। तब हम क्या करेंगे, u को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड v को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर बाद में क्या कर देंगे, दोनों को हम लोग डिवाइड। क्या कर लेंगे बेटा, डिवाइड। तो u इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ तो du बाई dv अपन क्या लिखेंगे, मतलब वही वी नीड टू फाइंड du अपॉन dv मीन्स du बाई dx अपॉन dv अपॉन dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और u दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये बेटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और मैंने बेटा आपको जब हम पढ़ा रहे थे आपको डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो हमने आपको क्या बोला था, हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री उसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन डिफरेंशिएट करते हैं। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट का है ये। तो इसमें बेटा आपको पता है एक्स की जगह क्या डालते हैं, ए टेन थीटा, ए की जगह 1 है तो टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो एक्स की जगह जब हम टेन थीटा डालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को अंडर रूट क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा को बेटा हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ तो है ही टेन का साइन बाई कॉस, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा। और हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लिया बेटा, क्या यूज कर लिया, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को हाफ एंगल फॉर्मूला से 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर तक साइन कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2, और tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, बाहर में थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो हाफ इंटू, और थीटा की जगह हमारा क्या आया था, tan इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ tan इनवर्स x। यानी हमारे पास यूं आ गया बेटा हाफ tan इनवर्स x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई dx क्या हो गया, हाफ tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ v क्या है, tan इनवर्स x है, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब du अपॉन dv निकालना है, यानी कि हमको ऊपर लिखना पड़ेगा du अपॉन dx होल डिवाइडेड बाई dv बाई dx। तो du अपॉन dx हमने निकाला है, तो हाफ इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dv बाई dx गेट कैंसिल, और हमको हाफ आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा, हमारे पास हो गया बेटा ये डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ओके, तो अभी आपका टोटली
जो सिलेबस में डिफरेंशिएशन था बेटा वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। अभी इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो है डबल डेरिवेटिव का। ओके, मीन्स हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर और डबल डेरिवेटिव का मतलब ये है, हमने कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आया एफ डैश एक्स, उसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। यानी कि y को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं dy बाई डी एक्स। ओके, और उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आपका इस तरह से लगभग टोटली डिफरेंशिएशन पोर्शन फिनिश हो चुका है। एक छोटा सा टॉपिक है, हम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच।